Namaskaram, welcome to my channel. In today's video, we are going to study about class 10th poem जिसका नाम है The Tale of Custard the Dragon. Okay? As the title suggests, ये एक tale है, okay? एक कहानी है और इसको एक narrative poem भी बोला हुआ है. Narrative poem जो poet ने लिखी है. Poet का नाम जो है वो है ओडन डैश, okay? And इसमें एक dragon के बारे में जो है कहानी बताई गई है. सो इसमें वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज भी आप लोगों को चाह रहे हैं कि आप लोगों को सीखने को मिले. तो वो क्या मैसेज है, वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड. लेट्स जस्ट जंप इनटू द पोएम. इट सेज दैट इट्स एन अम्यूजिंग पैरोडी इन अ बैलेड फॉर्म. तो इस पोएम को एक अम्यूजिंग पैरोडी बोल रखा हुआ है. ओके, अम्यूजिंग पैरोडी. पैरोडी मतलब कि एक ऐसा एक हिलेरियस अकाउंट बताया गया है सेट ऑफ इवेंट्स को लेके. हिलेरियस मतलब एक आपको एक फन एलिमेंट इसमें देखने को मिलेगा. ओके, सिचुएशनल एलिमेंट्स इसमें कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी जो एक फन क्रिएट करेंगी. ठीक है ना. तो चीज़ों को एक फनी वे में आपको बताया गया है और एक कहानी आपको समझाने की कोशिश करी गई है. सो वो बैलेड फॉर्म में है. नरेटिव पोएम अबाउट टेल्स ऑफ हीरोइज्म एंड करेज. एक नरेटिव पोएम भी है ये. नरेटिव पोएम मतलब क्या है कि इसमें एक नरेटर है मान लीजिए, ठीक है, और जो बाकी कैरेक्टर्स हैं, नरेटर्स के साथ जो बाकी कैरेक्टर्स हैं वो भी इन टर्न जो है अपने अपने बारे में बताते हैं. नरेटर अपने बारे में बताता है, बाकी के कैरेक्टर्स जब वो अपने बारे में बताते हैं तो उसको नैरेटिव पोएम बोलते हैं. और इसी तरीके से इस पोएम को एक पैरोडी बना दिया गया है बिकॉज सब अपने अपने बारे में जिस तरीके से बता रहे होते हैं वो एक ह्यूमरस इफेक्ट क्रिएट करता है. ओके, और बैलेड फॉर्म में है, एक पोएटिक फॉर्म में है, इसलिए इसको इस तरीके से समझाने की कोशिश करी गई है. और इन्हीं सब चीज़ों को इंक्लूड करके बताया गया है इसमें हीरोइज्म और करेज के बारे में. ठीक है, किसी की हीरोइक डीड्स के बारे में कि वो कैसे कोई बंदा जो कोई कैरेक्टर है इसमें वो किस तरीके से हीरोइक बना, कितना करेजियस बना. देन एक ये 4 लाइन्स शॉर्ट स्टैंजाज हैं इसके अंदर. जो स्टैंजाज है वो सिर्फ 4 लाइन्स शॉर्ट हैं. देन इट सेज दैट पोएम रिवील्स द हीरोइज्म ऑफ अ ड्रैगन. तो पोएम में ड्रैगन की हीरोइज्म दिखाई गई है कि उसने हीरोइक एक्टिविटी ऐसी क्या करी थी जिसकी वजह से वो एक हीरोइक कैरेक्टर कहलाया. देन इट ऑल्सो शोज दैट अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव. ये एक मेन मुद्दा है इस पोएम का, जो पोएट आपको चाह रहा है कि आप लोगों को समझे कि जो अपीयरेंसेस होती हैं वो डिसेप्टिव हो सकती हैं. इस लाइन का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने एक लाइन सुनी हो अगर ऐसी, डू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर, कि किताब को उसके कवर से मत जज कीजिए. कि अगर उसका कवर गंदा है तो ज़रूरी नहीं है कि किताब अंदर जो है उसका कंटेंट भी गंदा ही होगा. क्या पता उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट मिल जाए. या फिर अगर कवर अच्छा है तो ज़रूरी नहीं है कि किताब का कंटेंट अच्छा हो. क्या पता उसमें एकदम ही बेकार कंटेंट हो. सो कुछ वैसी ही चीज़ है. ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई बहुत सुंदर दिखता है तो वो इंसान भी बहुत अच्छा हो, या कोई बहुत ही गंदा दिखता है तो वो इंसान ही बहुत बुरा हो. तो वैसी सी चीज़ इसके अंदर बताई गई है. अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव, छलावा हो सकती हैं आपकी जो अपीयरेंस होती है वो. तो सब्जेक्ट को इसमें जो है एक ह्यूमरस वे से ट्रीट किया गया है. देन किसके बारे में कहानी है? कस्टर्ड, जो सेंट्रल कैरेक्टर है स्टोरी का. पोएम फिल्ड विद विट एंड ह्यूमर. तो पोएम में एक मजाकिया और ह्यूमरस जो टोन है वो थ्रू आउट द पोएम जो है यूज करी गई है. ओके, सो दिस वाज जस्ट द इंट्रोडक्शन. इसकी थीम समझते हैं. इट टॉक्स अबाउट अ हार्ड फैक्ट दैट बेलिंडा एंड हर पेट्स. एक हार्ड फैक्ट इसमें दिखाते हैं. हार्ड फैक्ट क्या है ये समझना. अभी मैंने पिछले वाले आपको उसमें पॉइंट में बताया था कि क्या अपीयरेंसेस जो हैं दे कैन बी डिसेप्टिव. अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव, ये एक हार्ड फैक्ट है. तो किस तरीके से समझाया गया है? बेलिंडा और उसके पेट्स हैं कुछ इसमें स्टोरी में, जो कैरेक्टर्स हैं वो बेलिंडा और उसके कुछ पेट्स हैं. देन पेट्स का नाम क्या है? जैसे ब्लिंक जो एक ग्रे माउस है, मस्टर्ड एक येलो डॉग है, इंक एक किटन है. ऑल हैव अ पुअर ओपिनियन ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, रिडिक्यूल्ड एज कावर्ड. तो उसमें बेलिंडा, जो ब्लिंक है, जो मस्टर्ड है और जो इंक है, वो सब का जो एक ओपिनियन है कस्टर्ड को लेके, जो ड्रैगन को लेके एक ओपिनियन है, वो एक बहुत ही बुरा ओपिनियन है. कोई भी उसको मतलब अच्छा नहीं मानता बिकॉज वो जिस तरीके से दिखता है उसके अपीयरेंस की वजह से. अभी आगे आएगा इसमें. ठीक है, उसको एक कावर्ड बोला जाता है कि बुज़दिल है वो, तो किसी काम का नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकता. और सब अपने आप को बड़ा चौड़ में मतलब प्रेजेंट कर रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं अपने आप में. अभी दिखाएंगे इसमें. Then it says, however, all her pets except Custard prove to be contrary to their claims when they have to face a pirate carrying pistols and a sword. तो इसमें क्या है कि चाहे ये सब अपने आप को जितना भी बोस्ट कर रहे हो, जितना भी अपने आप को चौड़ में दिखा रहे हो, अल्टीमेटली इसमें कुछ एक ऐसी इवेंट होती है जिसमें सिर्फ कस्टर्ड जो है वो ही कावर्ड नहीं निकलता, बाकी सारे के सारे कावर्ड निकलते हैं. ठीक है, एक पायरेट इसमें आता है जिसके पास गन होती हैं, पिस्टल्स वगैरह इसमें दिखाया है. तो वो किस तरीके से उसको फियर्सली जो है फेस करता है वो चीज़ इसके अंदर दिखाई गई है और बाकी सबको बचाता है. ही रेस्क्यूज बेलिंडा एंड हर पेट्स, कस्टर्ड फाइट्स फियर्सली.
ओके तो वो फियर्सली फाइट करके बाकी सबको कैसे बचाता है। तो वही एक टेल की फॉर्म में आप लोगों के सामने रखी गई है, एक नरेटिव पोएम आप लोगों के सामने रखी गई है। ओके नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द पोएम। शॉर्ट सी पोएम है, लेट्स सी इसमें क्या कहना चाह रहा है नरेटर। It narrates the story of Belinda, who lived in a little white house along with her pet dragon Custard and other pets, जिनका नाम Ink, Blink, Mustard and Custard है, and had a red colored wagon too। तो एक स्टोरी बताई गई है इसमें बेलिंडा के बारे में, जो एक लिटिल वाइट हाउस में रहती है अपने बाकी पेट्स के साथ, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड और कस्टर्ड, और जो कस्टर्ड है वो उसका एक वैगन भी है। ओके वो उसमें रहता है। नाउ कस्टर्ड हैड हॉरिफाइंग अपीयरेंस, तो कस्टर्ड की अपीयरेंस बताई गई है इसमें कि वो बहुत ही हॉरिफाइंग दिखता है। हॉरिफाइंग मतलब डरावना सा। बिग शार्प टीथ हैं उसके, स्पाइक्स ऑल ओवर इट्स बैक, स्केल्स अंडरनीथ इट्स बेली, तो उसके बड़े बड़े दांत हैं, पीछे उसकी कमर पे बहुत ऐसे लंबे लंबे स्पाइक्स निकले हुए हैं, पूरी बॉडी पे स्केल्स हैं, मतलब प्लेन स्मूथ स्किन नहीं है उसकी, पूरी स्केली स्किन है। एंड देन माउथ रिजेंबल्ड अ फायरप्लेस एंड द नोज ऑफ अ चिमनी, तो उसका मुंह ऐसा लगता है जैसे किसी फायरप्लेस जैसी कोई जगह होती है वैसा हो। ओके उसका नाक जो है एक चिमनी जैसे लगती है, एकदम काला, जैसे अंदर चिमनी का जो सूट जो होता है पूरा काला काला, कुछ वैसी सी उसकी नाक लगती है। Had sharp dagger-like toes, but was still considered a coward as he always wished to be enclosed in a safe cage। तो उसके जो टोज थे वो डैगर लाइक थे, मतलब एक नुकीले बहुत ही चाकू की धार की तरह उसके टोज, उसके पाँव जो थे वैसे थे, ठीक है। बट फिर भी उसको एक कावर्ड कंसिडर किया जाता था। इतना हॉरिफाइंग लुक होने के बाद भी उसको एक बुजदिल कंसिडर किया जाता था बाय बेलिंडा एंड बाय अदर पेट्स ऑफ द हाउस। क्यों? क्योंकि उसको एक सेफ केज में रहना पसंद था। ओके इसमें दिखाया गया है कि वो जो ड्रैगन है वो एक केज में रहना पसंद करता था, जो काफी सेफ हो, कोजी सा हो, उसके अंदर रहता था, इसलिए सब उसको कावर्ड समझते थे। ठीक है नाउ बेलिंडा एंड अदर पेट्स क्लेम टू बी ब्रेव एंड बोल्ड। बेलिंडा इज कंसिडर्ड फेयरलेस, अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स। सो अब इसमें बाकी कैरेक्टर्स के बारे में बताया गया है। जो बेलिंडा है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव और बोल्ड अपने आप को कंसिडर करती है, बाकी और पेट्स भी अपने आप को उसी तरीके से कंसिडर करते हैं। तो बेलिंडा को बोला गया है बैरल फुल ऑफ बेयर्स, मतलब कि वो किसी से नहीं डरती, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है। ओके उसको किसी से भी डर नहीं लगता। किटन एंड माउस हैव चेज्ड लायंस अवे एंड मस्टर्ड्स ब्रेव लाइक अ टाइगर। तो जो किटन एंड माउस हैं उन्होंने मतलब शेरों को दौड़ा दौड़ा के मतलब भगाया हुआ है। एंड जो मस्टर्ड है, मस्टर्ड इज ब्रेव लाइक अ टाइगर। मस्टर्ड की जो करेज है जो मस्टर्ड के अंदर, वो एक टाइगर की तरह है। तो मतलब जो सब हैं आप इसमें देखोगे कि सब बहुत ही चौड़ में अपने आप को बता रहे हैं कि मैं तो भालू से भी नहीं डरती, मैं तो भालू जैसी स्ट्रांग हूँ, चाहे मेरे सामने कोई भी आ जाए। कोई बोल रहा है कि हमने तो शेरों को दौड़ा दौड़ा के भगाया हुआ है कहीं ना कहीं। ओके कोई बोल रहा है कि मेरे अंदर शेर जैसी ताकत है। तो ये सब चूहे बिल्लियाँ ये सब यही बोल रहे हैं, लेकिन जो ड्रैगन है वो चुपचाप बैठा हुआ है, वो कुछ ऐसा कुछ बोस्ट जो है वो नहीं कर रहा। दैट सेज दैट बेलिंडा एंड अदर्स वुड मॉक कस्टर्ड रूथलेसली। बेलिंडा और बाकी के जो पेट्स हैं वो कस्टर्ड को बहुत गंदे तरीके से मॉक करते हैं, मतलब छेड़ाखानी उसे छेड़ते रहते हैं। कंपेयरिंग हिम विद पर्सिवल, an illiterate person during King Arthur's time who wanted to become a brave knight but had no such qualities to become one। तो जो बाकी के जो बेलिंडा और अदर उसके जो पेट हैं वो ड्रैगन को पर्सिवल से कंसीडर करते हैं। पर्सिवल एक नाइट बनना चाहता था किंग आर्थर के टाइम में। किंग आर्थर आज से आप ये लगा लीजिए अराउंड 1000 ईयर्स अगो, मतलब पीछे। ओके जब किंग आर्थर का रूल था तो उस टाइम पे नाइट्स होते थे। नाइट्स तो मतलब किंग की रक्षा करते थे। ओके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता था उसके लिए आपको, और उनको बहुत सारी प्रॉपर्टी, वेल्थ और काफ़ी सारी फैसिलिटीज भी दी जाती थी नाइट्स को। सो जो पर्सिवल था वो एक नाइट बनना चाहता था, बट वो नहीं बन पाया। उसकी चाह तो थी बनने की, बट वो नहीं बन पाया। ओके ही वॉज एन इलिटरेट पर्सन ड्यूरिंग किंग आर्थर्स टाइम हु वांटेड टू बिकम अ ब्रेव नाइट बट हैड नो सच क्वालिटीज। मतलब वो नाइट जैसा बनना तो चाहता था, बट उसके अंदर नाइट जैसी कोई क्वालिटीज नहीं थी। वो चीज़ बताया गया है, इसलिए उसको ड्रैगन को पर्सिवल से कंपेयर किया गया है कि तू भाई ड्रैगन, मतलब ठीक है तू ड्रैगन जैसा दिखता तो है, लेकिन तेरे अंदर कोई ड्रैगन जैसी क्वालिटी है नहीं। चाहे तू बहुत ही फेरोशियस हो, चाहे तू देखने में बहुत ही डरावना हो, लेकिन हमको नहीं डर लगता, तो एकदम बुज़दिल है। ठीक है ऐसा कंपेयर करके उसको बोला गया है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, तो इसको ढंग से समझिएगा प्लीज। नाउ their fun got interrupted. A bearded pirate with artificial leg climbed into their house, got startled to see him with pistols and a sword. Everyone got terrified, cried for help. Mustard ran, Ink fled, Blink hid in a rat hole। अब क्या होता है कि जब ये सारी सिचुएशन चल रही होती है, उसी के दौरान एक उसके अंदर, उस घर के अंदर एक पायरेट आ जाता है। ओके समुद्री लुटेरा जिसको बोलते हैं, पायरेट उसको कहते हैं। तो एक पायरेट आ जाता है उसके अंदर, बियर्डेड पायरेट दिखाया गया है, वो भी थोड़ा एक डरावना उसकी लुक है। तो जब वो अंदर आता है तो सब उसको देख के भौचक्के हो जाते हैं। ओके दे गेट स्टार्टल्ड एंड सब भाग जाते हैं।
जो सब चौड़ में बोल रहे थे कि मैंने शेरों को भगाया हुआ है, मैं तो टाइगर जैसा ब्रेव हूँ, मैंने तो ये कर रखा हुआ है, सब वहां से तितर बितर मतलब एक तरीके से बिखर जाते हैं कि दे गॉट स्टार्टल्ड। और सब क्योंकि पायरेट के हाथ में जो है पिस्टल होती है, स्वॉर्ड होती है, 2 पिस्टल और स्वॉर्ड दिखाया गया, वो मुंह में स्वॉर्ड लेके एकदम से अपनी गन लेके ऐसे बाहर आता है, सबको डरा देता है, ठीक है। एंड दे ऑल क्राई फॉर हेल्प, सब भाग जाते हैं, मस्टर्ड भाग जाता है, इंक उड़ जाती है, चले जाती है कहीं, ब्लिंक कहीं किसी चूहे के उसमें होल में घुस जाता है, छुप जाता है, ये सब दिखाया गया इसके अंदर। बट कस्टर्ड जो होता है वहां पे, कस्टर्ड फेस्ड हिम बोल्डली, कस्टर्ड को डर नहीं लगता, कस्टर्ड उसका सामना करता है। चार्ज्ड एट द पायरेट लैशिंग हिज टेल, पायरेट गॉट फ्राइटेंड, ड्रैंक ग्रॉग, तो वो एकदम चार्ज करता है पायरेट पे, ओके, अपनी टेल से उसके ऊपर एकदम धावा बोल देता है और उसको भगाने की पूरी कोशिश करता है, ठीक। पायरेट को, जो कस्टर्ड है वो उससे बिल्कुल नहीं डरता, उसका सामना करता है। तो जो पायरेट है वो और ज्यादा चौड़ है, मतलब ही ड्रिंक्स हिज ग्रॉग, अपना वो ड्रिंक, अल्कोहलिक ड्रिंक होती है तो जिससे वो पीते हैं, वो चीज इसमें बता रखी हुई है। ही ड्रैंक द ग्रॉग, फायर्ड शॉट्स एट कस्टर्ड बट मिस्ड हिज एम, कस्टर्ड एट हिम अप फ्रॉम हेड टू टो, बट उसको कस्टर्ड को गोली मारने की भी कोशिश करता है, जो उसके पास गोलियां होती हैं, बट कस्टर्ड को नहीं मार पाता, उसका एम जो है वो मिस हो जाता है। कस्टर्ड अब क्या करता है, उसको कच्चा चबा जाता है, ओके, इतना ज्यादा उसको फेरोशियस दिखाया गया है कि कस्टर्ड उसको कच्चा चबा जाता है। देन everyone rejoiced, started celebrating rather than feeling ashamed of their cowardice. They again started boasting, claimed could have been braver than custard. तो सब अब एंजॉय करने लगते हैं, बिकॉज वो जब उसको मार देता है तो किसी को फर्क नहीं पड़ता कि अभी एक पायरेट आया था, उसको मार दिया गया है, ड्रैगन उसको कच्चा चबा गया है, ये सब कोई ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन सब फिर से चौड़े हो गए हैं, ओके, सब एकदम मतलब भूल चुके हैं कि ऐसे कोई इवेंट भी हुई थी। सब ये उसको ड्रैगन को कोई थैंकफुल नहीं होता, उसको थैंक यू नहीं बोलता, कुछ भी नहीं कहते, लेकिन सब फिर से जो है अपनी अपनी चौड़ बताने लग जाते हैं कि दे क्लेम दे कुड हैव बीन ब्रेवर देन कस्टर्ड। सब बोलते हैं कि अरे तेरे से अच्छा तो मैं कर लेता, तूने तो फिर भी यही किया, मैं तो ये, अगर मैं होता तो मैं तो ये कर देता, वो तो मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि वो एकदम से आ गया। कुछ ऐसी सी इवेंट है, ठीक है। आपने देखा होगा कि आप लोगों के ग्रुप में भी ऐसे बहुत सारे होंगे जो फालतू में चौड़ में होते होंगे, ओके, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। जब कभी ऐसी इवेंट आती होगी तो सबसे पहले दुम दबा के वही भागते होंगे, ठीक है। तो कुछ वैसे से लोग हैं इस ग्रुप में भी। सारे जो पेट्स दिखाए गए हैं, जो बेलिंडा दिखाया गया है कि जब मुसीबत का टाइम जब आया था तो जिसको सब पोक कर रहे थे वही सामने आया, बाकी सब छिप गए। तो और जब वो सिचुएशन खत्म भी हो गई तो सब अब बाहर निकल के आ गया, अरे मैं तो ये देख लेता, मैं तो ये कर देता और मैं तो वो कर देती। किसी ने कुछ किया नहीं, सब फिर से चोड़ने लग गए। लेकिन जो कस्टर्ड है वो इन सब, क्योंकि वो इग्नोर करता है इन सारी चीज़ों को, वो पावरफुल है। कस्टर्ड जो है वो जानता है कि वो पावरफुल है, तो जो पावरफुल है उसको दिखाने की जरूरत नहीं है कि वो पावरफुल है, पावर अपने आप में ही जानती है कि वो कितनी पावरफुल है, राइट। तो वही कस्टर्ड जो ड्रैगन है वो जानता है कि कितना पावरफुल है, उसको बोस्ट करने की, दिखाने की, बोलने की उसको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि वो है, राइट। तो वही चीज इसके अंदर है। कस्टर्ड इग्नोर्ड इट एंड एडमिटेड दैट एवरीवन वाज ब्रेवर देन हिम। वो कहता है कि हाँ तुम सब सही कह रहे हो, तुम सब ज्यादा ब्रेव थे मेरे से भी, ठीक है। अगर हालात कुछ वैसे ना होते तो तुम और भी ब्रेवरी से सामना करते। Then everyone continues to be living in the White House, claiming to be brave, and ironically, Custard still demanding for a safe cage. तो सब जो है अब इसमें एंड दिखाया गया, स्टोरी जो टेल जो है यही खत्म हो जाती है कि सब उसी व्हाइट हाउस में फिर से रहना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और अपने आप को फिर से उसी तरीके से ब्रेव समझते हैं। और जो कस्टर्ड है आयरॉनिकली वो फिर से डिमांड करता है कि उसको सेफ केस चाहिए। आयरॉनिकली क्यों? क्योंकि बाकी सबको सेफ केस चाहिए होता है, कस्टर्ड को नहीं चाहिए होता है, ओके। लेकिन आयरॉनिकली इसलिए क्योंकि बाकी सब ये दिखाना चाह रहे हैं कि कस्टर्ड को जो है सेफ केस की जरूरत है, हम सबको तो नहीं है, बाकी बल्कि सबको है, कस्टर्ड को नहीं है। तो वही चीज इसके अंदर है और यहीं पे जो स्टोरी खत्म हो जाती है। छोटा सा इसमें मैसेज एक बार फिर से समझ लेते हैं कि वो क्या समझाना है इसमें। पोएट सेज दैट वन मस्ट नॉट जज पीपल फ्रॉम देयर अपीयरेंसेस और फ्रॉम व्हाट दे क्लेम एज दे कैन बी फॉल्स एंड डिसेप्टिव। तो हम लोगों को किसी को जज नहीं करना चाहिए उनकी अपीयरेंसेस से, पहला। दूसरा, वो क्या बोलते हैं अपने बारे में उससे भी जज नहीं करना चाहिए। अगर कोई बोलता है कि मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं तो नहीं, मैंने तो ये कर रखा है और मैं तो वो कर दूंगा, ठीक है भैया तू कर देगा तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन उसको जज मत करो उसी चीज से, ओके। अगर आपको देखने से लगता है कि ये काम ये नहीं कर सकता, क्या पता वो कर दे, तो इट इज बेटर नॉट टू जज एंड वेस्ट योर टाइम, वही चीज है। दूसरा, अ पर्सन्स ट्रू कैरेक्टर कैन बी जज्ड ओनली इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी, कि एक इंसान का असली कैरेक्टर जो है जब आपदा पड़ती है, जब एडवर्सिटी पड़ती है, तभी आप लोग जज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। चाहे वो जितना मर्जी कुछ भी दिखा ले, कुछ भी बोल ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप उसको उस
प्रॉब्लम में, उस सिचुएशन में जाते हुए नहीं देखेंगे और वहाँ से बाहर आते हुए नहीं देखेंगे, तब तक आप उसकी सच्चाई का पता नहीं लगा सकते। वही चीज़ है, एक ये मैसेज भी है। देन पावर एंड ब्रेवरी नीड नॉट बोस्ट देयर एट्रीब्यूट्स, देयर मेटल इज प्रूव्ड इटसेल्फ व्हेन दे आर एनकाउंटर्ड विद अ कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन। तो पावर और ब्रेवरी जो है, उनको अपना हल्ला बोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको सबके सामने डंके बजाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं तो इतना पावरफुल हूँ, मेरे अंदर तो ये ताकत है। जब कभी कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन आएगी, जब कभी बहुत बड़ी दुखद या आपदा वाली सिचुएशन आएगी, तो जिसके अंदर पावर और ब्रेवरी है वो ऑटोमेटिकली सामने आके उसका निवारण या फिर उसका सिचुएशन का हल वहीं के वहीं ख़त्म करेंगे उसको। ओके तो वो चीज़ इसमें मैसेज में आपको पोएट जो है बताना चाह रहा है कि अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव, अपीयरेंसेस पे मत जाइए। जैसे ड्रैगन इसमें होता है कि सब ड्रैगन को एकदम बेवकूफ़ और झुड्डू और बेकार समझते हैं, बट अल्टीमेटली काम वही आता है। ठीक है, यही है इस पोएम में। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट से मेंशन कीजिएगा, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर देम, एंड आई विल बी बैक विद द नेक्स्ट वीडियो सून। थैंक यू।